नमस्कार दोस्तों, रोबोटिक्स दुनिया का अगला पड़ाव। Autobots, we're going to prove who we are and why we're here. एआई द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला रोबोटिक्स आज मेडिकल साइंस में सर्जरी के फील्ड में भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भी दावा किया है कि रोबोट अगले 5 ईयर में सबसे बेहतर सर्जन बन सकता है। उन्होंने एक टिप्पणी एक्स पे दिए गए एक पोस्ट के जवाब में लिखा है, जहां पे एक अमेरिकन मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी मेट्रोनिक्स के ह्यूगो रिपोर्ट को दिखाया गया। ह्यूगो रोबोट हाल ही में फ्रस्टेड किडनी और ब्लडर को 137 सर्जरियों को सफलतापूर्वक करके दिखाया। एलन मस्क के दावे को गलत नहीं माना जा सकता, क्योंकि दुनिया भर में रोबोट का इस्तेमाल काफी तेजी से हो रहा है। कौन सी कंट्री रोबोटिक्स पे कितना इन्वेस्ट कर रहा है, किस कंट्री के पास कितना रोबोट है और किस क्षेत्र में रोबोटिक्स ज्यादा ग्रो कर रहा है, इस सब पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि इंडिया रोबोटिक्स के फील्ड में कहाँ पे स्टैंड करता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स की वर्ल्ड रोबोटिक्स रिपोर्ट के अनुसार इंडिया 2023 में 8510 नए रोबोटिक्स इंस्टॉल किए थे, जो एक साल पहले की तुलना में 59% ज्यादा है। इंडिया अब रोबोट इंस्टॉलेशन में दुनिया का 7वें नंबर पे आ। अगला, रिलायंस इंडस्ट्री के सपोर्ट से एडवर्ड टेक्नोलॉजी ने नया रोबोट लॉन्च करने की योजना बनाई। सरकार की परफॉर्मेंस लिंक्ड PLI भी इसी क्षेत्र में काम कर रही है, निवेश कर रही है। भारत में इस समय निजी क्षेत्र में 21 कंपनियां काम कर रही है। इसमें डिफेक्टो रोबोटिक जैसे उभरते स्टार्टअप से लेकर के टाटा तथा विप्रो जैसी एस्टेब्लिश्ड कंपनियां भी शामिल है। भारत के अलग अलग IIT इंस्टीट्यूशन भी रोबोटिक्स के ऊपर काम कर रही है। जैसे IIT मद्रास ने ग्रीपर रोबोट और स्मार्ट प्रोस्थेटिक्स डेवलप किया। IIIT हैदराबाद एग्रीकल्चर में ऑटोमेशन और ड्रोन और रोबोटिक्स को डेवलप कर रहा है। भारत सरकार ने नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन रोबोटिक्स का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसका मकसद 2030 तक रोबोटिक्स के क्षेत्र में लीडर बनना। बहुत सारे देश रोबोट के ऊपर अरबों डॉलर का निवेश भी कर रहे हैं। अमेरिका 45 अरब डॉलर निवेश कर रहा है। नासा ने 2 अरब डॉलर एनुअल बजट रखा, इसमें से 30% हिस्सा स्पेस रोबोट के लिए रखा गया है। वहीं पर डिफेंस के लिए 10.3 अरब डॉलर का बजट रखा गया। चाइना रोबोटिक्स इंटरनेशनल समिट के तहत $50 बिलियन का ग्लोबल रोबोटिक्स इनोवेशन फंड बनाया गया है। नेक्स्ट जनरेशन रोबोट्स बनाने के लिए गवर्नमेंट 15 अरब डॉलर का निवेश करने जा रही है। इसमें प्राइवेट क्षेत्र का इन्वेस्टमेंट तो काउंट भी नहीं किया गया है। जापान $100 बिलियन का इन्वेस्ट कर रहा है रोबोटिक्स। सोसाइटी 50 जापान का बहुत ही चर्चित प्रोजेक्ट, जिसमें रोबोट्स और AI के जरिए सामाजिक चुनौतियों को हल करने के लिए अगले 10 साल में $100 बिलियन निवेश करने की योजना बनाई। वहीं पर यूरोप में $108 बिलियन निवेश करने की योजना है। EU होरिजन यूरोप के तहत 2021 से लेकर के 27 तक रोबोट्स और AI पे $108 बिलियन निवेश करने की योजना बनाई। अब बात करते हैं किस देश में कितने रोबोट्स हैं। चाइना में 27.63 लाख रोबोट्स हैं, जापान में 4.61 लाख हैं, अमेरिका में 3.76 लाख हैं, दक्षिण कोरिया में 3.14 और जर्मनी में 2.84 लाख रोबोट्स हैं। अब बात करते हैं कि किस क्षेत्र में रोबोटिक्स ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स ग्रो कर रहा है। प्रोडक्शन वर्क में भी AI द्वारा कंट्रोल किया जाना रोबोट के अंत तक 40% तक आगे बढ़ने का अनुमान है। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी 3D प्रिंटिंग रोबोट्स का उपयोग बढ़ रहा है। मेडिकल रोबोट दा विंची SP सिस्टम और मेट्रोनिक्स का ह्यूगो सिस्टम जैसे रोबोटिक इंट्यूटिव सर्जिकल के दा विंची सिस्टम ने अब तक 1 करोड़ से भी ज्यादा सर्जरी में सहायता कर चुकी है। आगे है एग्रीकल्चरल रोबोटिक। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी रोबोट्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ रहा है, खासकर उन देशों में जहाँ पे खेती ज्यादा होती है और लेबर की संख्या बहुत कम है। वहाँ पे ड्रोन और रोबोट के माध्यम से फसलों की निगरानी भी की जा रही है। चौथा है स्पेस रोबोटिक्स। इस फील्ड में भी रोबोट्स काफी कारगर हो सकता है। नासा, SpaceX और दूसरे स्पेस एजेंसीज रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। नासा का प्रिजर्वेंस रोवर मंगल ग्रह पर भी वर्क कर रही है। अब बात करते हैं किस क्षेत्र का कितना % शेयर है। इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स 35%, मेडिकल रोबोटिक्स 28% है, सर्विस रोबोटिक्स 18% है, एग्रीकल्चर रोबोटिक्स 12% और स्पेस और डिफेंस रोबोटिक्स 7%। रोबोट्स के बारे में इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
follow me.